आज हम इस वीडियो में फिक्स डिपॉजिट के बारे में डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोटेक्स मनी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो पार्ट 1 है। तो फिक्स डिपॉजिट पे हमारी 2 वीडियो आएगी, उसमें से ये पहला वीडियो है। फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम शॉर्ट में एफडी कहते हैं, ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टूल है जो हमें पब्लिक या प्राइवेट बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस प्रोवाइड करती है। फिक्स डिपॉजिट में हम कोई भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके मैच्योरिटी पे हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिल जाता है। जिस पीरियड के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसे मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है या फिर टेन्योर भी कहा जाता है। और मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी आपको अगर अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप मैच्योरिटी से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसे प्रीमेच्योर विड्रॉल कहा जाता है। और इसमें आपको एक पेनल्टी पे करना पड़ता है जो आपके इंटरेस्ट से काटा जाता है। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहती है। ये हर एक बैंक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहता है और साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर होता है उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपके सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है उसे आप रेगुलर इंटरवल पे भी ले सकते हैं या फिर मैच्योरिटी के वक्त भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। अगर आप इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल में लेते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे कैलकुलेट होगी, और अगर आप मैच्योरिटी के वक्त लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे कैलकुलेट होगी। अब हम जानेंगे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट काम कैसे करती है। एक बार जब आप फिक्स डिपॉजिट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाती है और आप उसी अमाउंट पे आप अपना इंटरेस्ट अर्न करते हैं। आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी एज पर योर पे आउट टर्म्स। आप अपना पे आउट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे चूज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाएगा और वो कंपाउंड होगी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पे। मैच्योरिटी पे आप अपने मैच्योर्ड अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसी को फिर रीइन्वेस्ट कर सकते हैं सेम या दूसरे टाइप के फिक्स डिपॉजिट में। आप चाहे तो अपने बैंक या एनबीएफसी के साथ जब आप फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो उसके यहाँ पे मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं कि आपके फिक्स डिपॉजिट को मैच्योरिटी होने पर उसे फिर रीइन्वेस्ट या रोल ओवर कर दिया जाए ऑटोमेटिकली कि नहीं, या फिर आप विड्रॉ करना चाहे तो वो भी आप इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं। आपके फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी से पहले भी आप अपने मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फिक्स डिपॉजिट किस किस टाइप के होते हैं। नॉर्मल एफडी। नॉर्मल एफडी एक ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट होती है जो बैंक और एनबीएफसी आपको ऑफर करती है। इसका इंटरेस्ट रेट प्री डिटरमिन्ड रहता है और इसका टेन्योर आपको 7 दिन से लेकर 10 साल तक का रहता है। इसका इंटरेस्ट रेट आपका 4% से लेकर 7.5% तक होती है और यह आपके सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा ही इंटरेस्ट देती है। आपको इस तरह के एफडी खोलने के लिए बैंक अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाके केवाईसी कंप्लाई करके आप अपना एफडी खोल सकते हैं। नंबर 2, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि इस फिक्स डिपॉजिट में आपको टैक्स सेविंग्स का बेनिफिट भी मिलेगा। सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंडर आपको इसमें इन्वेस्ट करने पे साल के 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए लॉक रहेगा और इसे आप किसी भी हाल में प्रीमेच्योर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 3 नंबर, सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट। सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट उन लोगों के लिए है जिनके उम्र 60 साल से ऊपर है। सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। यहाँ आपको 0.20% से 0.65% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा। नंबर 4, फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट। फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट या हम इसे स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। यहाँ पे आप किसी भी अमाउंट किसी भी टेन्योर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने मैच्योरिटी डेट से पहले विड्रॉ भी कर सकते हैं। यह आपको ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट दोनों का फायदा देती है। ये एफडी आपका सेविंग्स अकाउंट से लिंक रहता है और इसीलिए आपका जो पैसा होता है ये दोनों अकाउंट में शफल होते रहता है। नंबर 5, क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। ये एक ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट के तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट पे आउट होता है वो थोड़े अलग तरीके से किया जाता है। इसमें जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो आपके एफडी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड होता है हर कंपाउंडिंग पीरियड के एंड में। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखना है कि आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आप मैच्योरिटी के वक्त ही प्रिंसिपल के साथ ही विड्रॉ कर पाएंगे। क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है जिन्हें अपने नियर फ्यूचर एक्सपेंसेस का पता होता है और उन्हें रेगुलर इंटरेस्ट पे आउट की भी जरूरत नहीं होती। नंबर 6, नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। ये आपके क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट के बिल्कुल अपोजिट होता है और आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे आउट की ऑप्शन देता है।
यहाँ इन्वेस्टर्स को हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इंटरेस्ट मिलता रहता है। ये पर्टिकुलर जो इंटरवल रहेगा वो इन्वेस्टर खुद ही चूज करता है। आपके इंटरेस्ट पे आउट का फ्रीक्वेंसी आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली रख सकते हैं। यह आपको एफडी खोलते वक्त ही अपने एप्लीकेशन में ही चूज करना होता है। फिक्स डिपॉजिट उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें रेगुलर मनी इनफ्लो की जरूरत रहती है। नंबर 7, कंपनी एंड कॉरपोरेट फिक्स डिपॉजिट। ये एक फिक्स डिपॉजिट है कंपनी एंड कॉरपोरेट्स के लिए। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होता है। ये सब फिक्स डिपॉजिट्स आपको एनबीएफसी ऑफर करता है, लेकिन ये सब में आपकी कंपनी या फिर आपकी कोई फार्म होगी, उसको इन्वेस्ट करने से पहले उस एनबीएफसी का क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कर लेना चाहिए। नंबर 8, फिक्स डिपॉजिट्स फॉर एनआरआई। एनआरआई भी फिक्स डिपॉजिट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक एनी अदर रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल फिक्स डिपॉजिट एक रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होती है, बस इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट नहीं, एक एनआरई अकाउंट होना चाहिए। एनआरई अकाउंट खोलने के लिए आपका पासपोर्ट, आपका वर्क वीजा और आपका एड्रेस प्रूफ का जरूरत होगा। रेसिडेंट एक्सटर्नल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के जैसा ही होता है एनआरओ एफडी अकाउंट। एनआरओ से आपका मतलब है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एनआरओ फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए इन्वेस्टर्स के पास एक एक्टिव एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे वो इंडिया में टैक्सेबल होता है, लेकिन आप टैक्स को कम कर सकते हो बाय कंसीडरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्स डिपॉजिट के फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और टैक्स बेनिफिट के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।